इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 16th एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है अपनी दिल्ली का बहुत ही अमेजिंग एंड सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट जो कि एक सिंगर है, लिरिसिस्ट है एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर है। तो वेलकम करता हूं मेरे भाई दीप कलसी का। भाई जी कैसे हो? एकदम बढ़िया मेरे भाई, आप कैसे हैं? बेहतरीन, एक नंबर। व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है? बस भाई, आपको पता है एल्बम आ रही है मेरी, यस टनल विजन। यस, मतलब 2 ट्रैक रिलीज हो चुके हैं, बिल्कुल बैंगर है। नो आईडी, सिटी ऑन फायर, यस लोग बहुत पसंद करते हैं नो आईडी को। तो नो आईडी की तो रील ट्रेंड पे चल रही है। हाँ, इवन आई थिंक 2 मिलियन व्यू होने वाले हैं। और जो सिटी ऑन फायर है वो भी बहुत जबरदस्त है क्योंकि उसमें शुक्रिया भाई। वन ऑफ माय फेवरेट पंजाबी रैपर सिकंदर कारो और स्काई 38 एंड पल्पो मनी है। मतलब मैं लोगों को बता दूं, गाने रिलीज होने से पहले एक्सक्लूसिव पाजी स्टूडियो आए थे और उन्होंने पूरी एल्बम सुनाई थी। तो मैं सुनी, मेरे को मजा आ गया। पाजी बोलते फीडबैक क्या है भाई, आप फीडबैक बताओ बढ़िया वाला, आप सबके सामने कि आपको कैसा लगा। मेरे को देखो, मैं चलिए बताता हूँ जेन्युइन रिव्यू। हाँ, मेरे को ये लगा कि एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर जो आपने काम किया है वो काबिल तारीफ है। जैसे उतना डायरेक्टर है कि हीरोज की सुन रहा है, एक्टर सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। तो जो आर्टिस्ट एल्बम में फीचर है, जो कोलैबोरेशंस है, उन आर्टिस्टों ने बात सुनी है जो पाजी अपनी चीज निकलवाना चाहते थे या उनको ये चीज चाहिए थी, वो हुआ है। बिल्कुल भाई, 100%। मगर मेरा पूरी एल्बम पे यही रहा है कि मेरी जो विजन है मैंने सबको बताई, उन लोगों के साथ जो वो लोग जितने भी मेरे फीचरिंग आर्टिस्ट हैं, जो लोग वो नहीं करते रेगुलर लाइफ में, मैंने पूरी एल्बम पे यही कोशिश किया है कि मैं वो चीज़ निकाल के ले पाऊँ कि जो एक अगर वो खुद से करेंगे तो एक रिस्क फैक्टर है ना। हाँ, मैंने कहा मेरे ऊपर वही मुझे ना वो ऐसी वाली वाइब आती है, जैसे अगर आप डॉक्टर ड्रे के स्टूडियो में, टिम्बरलैंड के स्टूडियो में हो, आर्टिस्ट उनकी बात सुनते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए भाई कि मैंने उनको बताया मुझे ये चाहिए, उन्होंने भी वही चीज़ डिलीवर करी। और इवन भाई मेरी एक्सपेक्टेशन से 100 गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ें मुझे मिली। तो आई एम रियली हैप्पी विद माई एल्बम। आई कांट वेट कि लोगों के पास कब आए, और आएगी जल्दी आएगी और ऐसे ट्रैक्स मिलेंगे कि मज़ा आएगा, सबको बहुत मज़ा आएगा। यस, कोलैबोरेशंस भी बहुत अच्छी है। टोटल कितने सॉन्ग्स हैं? आई थिंक टोटल 11 सॉन्ग होंगे। और शगन के 11? बिल्कुल, शगन के 11 सॉन्ग होंगे। और आर्टिस्ट तो सबको पता ही है, मैंने एक रील डाली थी जिसके अंदर आर्टिस्ट रिवील करे थे। और बस यही है कि अब पर ये है कि अब कौन सा आर्टिस्ट किस आर्टिस्ट के साथ है, कैसी कोलैबोरेशंस हैं, फीचर्स क्या आपको पता लगती रहेंगी। वो मेरे को पता है, लेकिन मैं एक्सक्लूसिव बता नहीं सकता मतलब क्योंकि वो बहुत सारी चीज होती है जो हम लोग छुपा के राज ही रखना। हाँ, तब तक वो बाहर ना निकल जाए तब तक। बिल्कुल। बाकी मेरे को बताओ, इतने टाइम्स आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, लेट्स टॉक अबाउट योर एल्बम जी, टनल विजन। कहाँ से माइंड में आया कि अब मुझे एल्बम निकालनी है, नाम ये रखूंगा, इतने आर्टिस्ट मेरे को चाहिए, इनके साथ मुझे करना है काम? ब्रो, जब मैंने अपनी ईपी विनर सर्कल निकाली थी ना लास्ट टाइम, तभी मेरे माइंड में ना टनल विजन नाम था कि मैं अगला कोई भी प्रोजेक्ट करूंगा उसका नाम टनल विजन ही होगा। और एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एल्बम, मेरे को जब मैंने मेट्रो वुमन की एल्बम सुनी ना, उसके बाद मुझे हुआ कि यार वाई नॉट, मैं क्यों ना करूँ ये चीज़। तो मैंने तब जैसी सुनी, उसके बाद मैंने अपनी तैयारी चालू कर दी, सबसे बात करी, सब लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत जल्दी ख़त्म कर दी भाई। अनएक्सपेक्टेडली मुझे सिर्फ 6 महीने लगे। 6 मतलब सारे कोलैब, सब कुछ, एवरीथिंग, मिक्स मास्टर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। भाई मेरा हर एक आर्टिस्ट ने साथ दिया। मतलब प्यार ही है, अगर किसी का प्यार ना हो तो कोई ऐसे क्यों करता है, किसी के लिए नहीं करता कोई इतनी जल्दी। यहाँ इतने तरीके से मैंने सबसे बात करी, भाई गाना करोगे मेरे साथ। पहली बार में कभी ये था ही नहीं कि ये क्वेश्चन ही, वो मेरे को हर एक आर्टिस्ट ने बोला भाई ये क्वेश्चन ही क्यों है, आप पूछ क्यों रहे हो, आप बताओ। मतलब यार ये काफी तारीफ करूंगा मैं आपके। 6 महीने में पूरी स्क्रैच से लेके फाइनल तक आपने पूरा एल्बम डन कर दी। या ब्रो, इट वाज अ टास्क, ऑब्वियसली इट वाज अ टास्क, बट बहुत अच्छे तरीके से डन हुई है। आई एम रियली हैप्पी विद द प्रोडक्ट। मजा आएगा। मतलब अब रिलीजिंग डेट है या मतलब सिंगल करके रिलीज करोगे? अभी थोड़े गाने में सिंगल्स ही डालूंगा, बाकी आगे देखो क्या मूड बनता है, उसके हिसाब से देखते हैं। जिस तरह से गानों पर रिस्पॉन्स आएगा उस तरह से सोचेंगे। जैसे रागा वाला गाना नो आईडी रिलीज होगा, वायरल हो रहा है,
अलका जी वाला गाना, वो बिल्कुल भाई। कल्चर के लोग एंजॉय कर रहे हैं। 100% भाई। सही। मुझे मुझे एक चीज जाननी है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हुई while मेकिंग दिस एल्बम? तो इंटरेस्टिंग चीज़ें तो यही थी कि मतलब कि इन सारे आर्टिस्ट से बातचीत भी थी, एक रिलेशनशिप भी था, है ना। बट ये था कि कभी ढंग से मिले नहीं, या कभी बैठे नहीं, कभी स्टूडियो में नहीं बैठे थे। तो यही हुआ कि हर एक आर्टिस्ट के साथ एक प्रॉपर टाइम मिला स्टूडियो में, उनकी क्रिएटिविटी, हाउ दे वर्क, वो जब सब चीज़ें सीखने को मिली। एंड आई एम वेरी, मतलब लाइक मैं ना लर्नर हूँ, और ऑब्वियसली आई एम सिख मीन्स लर्निंग, है ना। हमारा लाइक पूरा पंथ ही यही है। तो आई एम अ फास्ट लर्नर, तो मैं सबसे देखता रहा कि भाई रागा भाई आए तो रागा भाई के टेक्सचर, द प्रोसेस, हाउ ही राइट्स। सिकंदर भाई को सबसे फास्टेस्ट, भाई ये चीज़ मैं बताऊंगा, हाँ मेरी एल्बम का सबसे फास्टेस्ट ट्रैक था सिटी ऑन फायर। मैंने सिकंदर भाई को बीट भेजी रात को 8 बजे, मैंने भेजी, मैंने कॉल किया भाई कि आई जस्ट सेंट यू दिस बीट, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। भाई कुल मिला के 1.5 घंटा मुझे उनका हुक और वर्स मेरे पास था, वोकल्स आ रखी थी मेरे पास, 1.5 घंटा कुल मिला के। और उससे नेक्स्ट डे स्काई और पमनिया की आ गई थी, बट सिकंदर भाई की सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर आ गए थे। ब्रो मतलब ही जस्ट राइड विद द बीट, जो आया भाई ने, भाई से भाई हुक उसका मुझे इतना प्यारा लगता ना, इतना कैची है वो, नेक्स्ट लेवल शिट। यार सिकंदर बाजी गोट है ना, 100% मतलब भाई, भाई फॉर अ रीजन। कोई बोलते हैं उन्हें गोट तो इसी वजह इसी से वजह से भाई 15-16 एल्बम निकाल चुके हैं, वो जो एक्सपीरियंस है वो यही है, 1.5 घंटे में निकाल दिया उन्होंने। 100% भाई। और उन्हें वो, और मैंने जब वो बीट जैसी बनाई थी, मैंने वो बॉम्बे में था मैं तब, मैंने तब बनाई थी, और जैसी बनाई थी मेरे माइंड में पहला शख्स वो ही थे, मतलब लाइक कि इस बंदे पे ही जाएगी ये बीट, भाई ये यहीं होगी। और वही हुआ, उन्होंने भी यही, उनको सुनते ही लगा कि हाँ ये तूने मेरे लिए ही बनाई है, बोली भाई। मुझे जब आपने सुना था मेरे को तो लगा ये तो भाई कुछ अलग है, और जब सुना वो बना भाई, क्योंकि इज वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट। तो मैं जब आपने सुनाया थी दूसरा ट्रैक सुना था मेरे को, ये तो बैंगर है भाई, ये मेरे को काफी दूसरा ट्रैक रिलीज किया। हाँ वो हाँ जो अच्छा हाँ अब याद आया मुझे, पहला वाला रागा भाई का सुना था, वो फर्स्ट रिलीज। अब आपको तो आगे पता हाँ कैसे मुझे release पता होंगे। भी है, अगर आप चाहते हो एक्सक्लूसिवली मैं बताऊं तो नीचे कमेंट करें, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये करिए, सबसे ज्यादा मजा आपको किस आर्टिस्ट का था सेशन में? भाई जैसे कई आर्टिस्ट है, जैसे रैप डीमन है भाई, उनके साथ तो कैसे किया कि कॉल पे काम हुआ ना, जैसे मैंने कॉल पे बात हुई कि ऐसी चीज करते हैं, उन्हें बीट भेजी, उस हिसाब से काम हुआ। बट कई मेरे को मेजरली जिन आर्टिस्ट के साथ मैं बैठ के मैंने काम किया ना, उन सबके साथ मजा आया भाई। सबका अलग जोन, सबके अलग स्किल्स, वो सब देख के, और कैसे, क्योंकि मेरा अलग प्रोसीजर है, मैं क्योंकि मैं भी लिखता हूँ, मैं कंपोज करता हूँ, मैं गाता हूँ, सब चीज़ है। तो जब मैंने देखा कि वो आर्टिस्ट कैसे करते हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट था भाई, देखने का, सीखने का। मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब सब आर्टिस्ट का मज़ा आया जिनके साथ मैंने बैठ के काम किया स्टूडियो में। और मुझे बहुत मज़ा आता है कि अगर हम एक कमरे में बैठ के साथ एक दूसरे की एनर्जीज लेके काम करें ना, यस, उस पर राइड करेंगे, एक एनर्जी मिल रही है मेरे को, उसके थ्रू हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, वो गाने बढ़िया बनते हैं भाई। रागा भाई के साथ भी ऐसी था, जैसी वो आए मैंने उनको बीट भेजी थी 2-3, जैसे हमने ये बीट चलाई, मैंने ये बीट थोड़ी सी स्लो थी, इसको थोड़ा सा फास्ट किया, उस हुक भाई ने हुक मेरे को सुनाया, मैंने कहा ब्रो लेट्स गो। बस हमने साथ के साथ भाई, वो भी हमने फर्स्ट हुक और पहला वर्स सिर्फ आई थिंक 1 घंटे में करा। उसके बाद हम चिल विल मारा, रात को दूसरा वर्स मारा। ऐसे होता है काम, व्हाट आई फील कि काम ऐसे ही होता है, ऐसे होना भी ऐसे होने भी ऐसे आर्ट आप ये देखते रहो कि आर्ट को आप परफेक्शन दे दो, तो फिर वो आर्ट नहीं रहेगी ना। अगर आप उसको परफेक्शन ढूंढते रहो, वो आर्ट ही नहीं रही, फिर गलतियों से बनती है आर्ट। मतलब अब जैसे रैप डीमन वाला कोलैबोरेशन जी, तो वो बड़ा मुश्किल था, वो कॉल के थ्रू हो सकता था। हाँ, वो कॉल के थ्रू हुआ, भाई को बताया, और मेरे को ज़्यादा बताने की भी जरूरत नहीं, इतने बढ़िया आर्टिस्ट है ना जिनके साथ भी मैंने कोलैब किया, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस इतना बताया कि मेरी ये फील है, मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट थिंग जो मुझे मिली, कुछ चेंजेस ही नहीं थे ना, बताने लायक ही नहीं था कि ब्रो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ नहीं कर सकते, बेस्ट चीज़ निकाल के दे दी उन्होंने मेरे को। हाँ वैसे बता दो कि वो
ट्रैक मुझे काफी पसंद है, उसमें एक अच्छी कोलैबोरेशन है, मैंने बोला "Fuck, ये क्या है?" मैंने ये तो अलग है बहुत। काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें और हाँ। बहुत बढ़िया चीजें हैं। बहुत बढ़िया चीज है भाई। आपके लिए क्या क्या लर्निंग्स रही जब फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट जो सेशन में थे, जिनका काम किया एल्बम, जी आपकी क्या लर्निंग रही? भाई, मेरी लर्निंग यही रही कि मेरी भी राइटिंग प्रोसेस थोड़ी चेंज हुई, और कि मैं देख के कि कैसे राइट कर रहे हैं यार, वो चीज़ से थोड़ा और बेटरमेंट आई मेरे अंदर। बाकी हर एक आर्टिस्ट का ना वोकल टेक्सचर अलग होता है, इसको रिकॉर्ड किया, सबकी वोकल्स आई, सबको ट्रीट करा अलग अलग तरीके से, तो मुझे मतलब उसमें बहुत मज़ा आया यार, कि हर एक चीज़ को मतलब हर किसी की ना अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अलग तरीके का वोकल टेक्सचर है, उसमें मेरे को बहुत ही मजा आया भाई कि कैसे उसको ट्रीट करूँ, अलग अलग प्लगइन्स कैसे मैं यूज कर पाया उसके ऊपर, और कैसे वो टेक्सचर को उनके और निखार पाया। यही था बस मेरे लिए लर्निंग की भाई, कि कैसे उसको और अच्छा बना सकूं। और बढ़िया। ये होता है कि जब अदर आर्टिस्ट स्टूडियो में आपके साथ हो सेशन में, बिल्कुल वही लर्निंग बहुत ज्यादा हो जाती है, लर्निंग बढ़ जाती है भाई। लर्निंग बढ़ जाती है। बट एज अ लिरिसिस्ट कुछ आपने अपने लिए भी रखे होंगे कि यार आपने इतनी क्या सकते हैं ना, मतलब कई कई ऐसी चीजें आई कि यार इतनी सिंपल चीज इतनी सही बार आया कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मतलब ऐसी कितनी ये बार मेरे लिए आई। क्यों नहीं आया? हाँ एग्जैक्टली भाई, तो वो सब चीजें हुई, तो उसी से थिंकिंग प्रोसेस सबकी अलग थी, तो उस चीज से मुझे काफी मजा आया भाई देख के ना। और मेरे लिए पूरी जर्नी टनल विजन की बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया मुझे करके। आई थिंक लगता है कि काफी ग्रेट एक्सपीरियंस है। क्या, और इस तरीके से मुझे जितना प्यार अभी मिल रहा है और इस एल्बम पे और मिला, मैं हर साल भाई, मैं तो हर 6 महीने में एक एल्बम दे दूंगा। बढ़िया भाई। 100%। वैसे भी साल खत्म होने वाला है 2024 में, क्या आने वाला है क्या पता क्या है। वी नेवर नो। आप कुछ नहीं कर रहे ना एल्बम में? सिंगिंग तो नहीं कर रहे? एक गाना, एक गाना, सिर्फ एक गाना, जो आई थिंक 10वां गाना है, वो मैंने खुद गाया है। इट्स वेरी पर्सनल टू मी, और मैं वैसे वो रख नहीं रहा था, वो मैं अलग से रिलीज करता क्योंकि मैं एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एल्बम लेके चल रहा था। बट जब हम सिटी ऑन फायर के शूट पे थे, सिकंदर भाई ने मैंने सिकंदर भाई को सुनाया वो गाना था, तो ही इज लाइक अ बिग ब्रदर फॉर मी। मैंने उन्हें सुनाया, तो मैं सारे गाने सुनाए कि भाई ये है, वैसे ऐसा है, वैसा किया। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि ब्रो, जब स्विस स्पीड भी एल्बम करता है ना, तो जब वो आखिरी गाना होता है ना, वो उसका खुद की आवाज़ होता है, एंड दिस इज़ वेरी गुड सॉन्ग एंड इट्स वेरी पर्सनल टू यू, एंड तेरी ये पहली एल्बम है, तो ऐसा मेरा कहा मानेगा तो इस गाने को अपने एल्बम पर, तो भाई बड़ा भैया अगर बोल दिया तो भाई कैसे मना करता। वो भी एक 100% भाई, एग्जांपल भी इतना परफेक्ट यस इज बीट या 100% भाई। तो मैंने साथ के साथ उस गाने को फाइनल किया और डाल दिया। बट उससे पहले था कि एक होता ना आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट करता, आर्टिस्ट के मन में बहुत सारी चीजें होती है जी कि ये एल्बम मैं कर रहा हूँ एज अ प्रोड्यूसर और एंड एज अ लिरिसिस्ट, मैं अपनी वोकल्स नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल आपके मन में था? हाँ, मेरे मन में यही था, क्लियर था ऐसा, हाँ, कि मन नहीं clear, मार रहा, बस बिल्कुल आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। हाँ, बट उस चीज से मेरे को हुआ कि नहीं भाई ये बात बहुत सही है और ये मुझे करना चाहिए इसके अंदर, तो मैंने डाल दिया भाई। सही भाई, ये अच्छा लगा। मैंने सुना वो सिर्फ वही गाना है जो आपने नहीं वही नहीं सुना। हाँ, वही लग रहा मुझे, क्योंकि मैं सब माइंड में वापस याद आ रहा है, यही सुन रहे थे। पॉडकास्ट खत्म होगा, मैं भाई को सुनाऊंगा। हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। वही मैं सोचा था कि यार कौन सा गाना है यार, वो सब सुनाए तो बहुत सारे थे। आपकी लिखाई के बारे में पता था कि आपने कहा था कि ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है। ग्रेट भाई। अपने फैंस को और जितने भी लिसनर्स हैं, वो क्या बोलना चाहोगे अबाउट द एल्बम? भाई काफ़ी एक्सपेरिमेंटल एल्बम है। मैं हर एक आर्टिस्ट के साथ अलग तरीके से काम करने की कोशिश करी है, और आई विल रियली अप्रिशिएट मुझे अगर आप बहुत सारा प्यार करेंगे, और इवन आप कर ही रहे हैं। और बस यही है कि मैं ऐसी एल्बम्स देता रहूँगा, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना। भाई मेरे को ये बताओ, म्यूजिक में आपकी एंट्री कैसे, लाइफ में कैसा है म्यूजिक, और कैसा आर्टिस्ट बने? भाई मतलब मेरे बारे में ना बेसिकली किसी को नहीं पता। थोड़ा मुझे पता है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत पता होगा, किसी को ना सारा नहीं पता। मैंने आज तक कभी करा ही नहीं इंटरव्यू, और ऐसे किसी को बताया ही नहीं अपनी जर्नी के बारे में। जो इंटरव्यू था बाज में सिट्टे का है। हाँ, बस उसी टाइम किया था क्योंकि वो गाना चला बहुत, और उस टाइम इतने सारे इंटरव्यूज आ गए और मुझे करने थे, और फिर मैं थोड़े बहुत करे, बट तब भी मैंने काफी चीजें लो की रखा। मैं काफी लो की काइंड ऑफ इंसान हूँ। मुझे ना इससे याद आया, जब आप कर रहे थे उस टाइम आई थिंक रेडियो इंटरव्यूज थे। हाँ, काफी सारे पाजी थे जो व्लॉग करते थे,
ब्लॉग कर रहे थे। हाँ तो आप लोग जा रहे थे मेरे एक्स रेडियो स्टेशन जहाँ मैं काम कर चुका था, इश्क एफएम, अच्छा हाँ ठीक है। तो बाहर खड़े होके भाई बाहर सट्टा सुना दो, आप बोले साढ़े रोड पे खड़े हुए। याद है मैंने आज देखा, बहुत बढ़िया। बढ़िया था, सारा बढ़िया एक्सपीरियंस था यार। तो लोगों को ज्यादा आपके बारे में पता नहीं है, तो आज हाँ, भी मेरी जानते हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता। मेरा मतलब म्यूजिक में ही ऐसा रहा कि मैंने सबसे पहले ना राइट करना ही शुरू करा। आई एम अ राइटर फर्स्ट। तो मैंने लिखना चालू करा, पहले एक ऐसे ही सिर्फ शायरी टाइप से था। फिर उसके बाद मैंने रैप करना चालू किया, क्योंकि उस टाइम बोहेमिया बाजी को बहुत सुना है, मैं रटा पड़ा है भाई हर एक गाना, मतलब स्टार्टिंग विच परदेसा से लेके उस एल्बम से वो जो फर्स्ट एल्बम थी बाजी, सब रटा पड़ा है। तो हम पार्टीज वार्टीज भी करते हैं, कई बार फुल पावर बजते हैं गाने और हम वर्ड टू वर्ड गाते हैं भाई। हाँ मतलब बाजी यार गॉडफादर ऑफ 100% भाई, वो मतलब वो रिस्पेक्ट तो रहेगी ऑब्वियसली। और नेक्स्ट लेवल उन्होंने जो काम किया मैंने, और मेरी मतलब वो रही है कि खुश नसीबी कि मैं 2011 में उनसे मिला भी था, उनके लिए क्लोज किया था उनका शो। बहुत छोटा था मैं उस टाइम, मतलब कितने साल कहूँगा आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली, 2011 की बात है, और अभी मैं कैलकुलेट कर नहीं पा रहा। एज हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर आपने कर लिया तो नीचे कमेंट करें। बट आई थिंक यू वर क्वाइट यंग एट दैट टाइम। वेरी यंग भाई, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं आई थी मेरी, बिल्कुल। और खुले खुले आज भी मेरे पास वो टी शर्ट पड़ी है, वो आज भी मुझे यहाँ तक आती है, इतनी बड़ी टी शर्ट है। तो उस टाइम सोच लो कितनी बड़ी आती होगी। तो बेसिकली मैं उनको काफ़ी सुना, तो उसके बाद रैप करना चालू किया। तो रैप करते करते मुझे अपने एरिया में कुछ लड़के मिले जो रिकॉर्ड करते थे, उनके पास सेटअप था, तो उनके साथ एक क्रू बना लिया। उस क्रू में हमने कुछ गाने रिकॉर्ड करे, कुछ क्या नाम था क्रू का? डीप फिगर्स इंडिया। तो हम 4-5 लोग थे, मैं था, एक लड़का था सुवीर नाम का, एक अटवाल, और एक था शिवाय, जिसका एक गलती गाना बहुत वायरल हुआ था। तो हाँ हो गई गलती, हाँ बहुत वायरल हुआ था भाई उस टाइम। तो उस टाइम हम सब, बहुत पुराना है, बहुत पुराना भाई, उस टाइम से हम काम कर रहे हैं सारे। तो हमने गाने बनाने शुरू करे, मैं ही लिखता था मेजरली, और सब गाते वाते थे, और वो एक लड़का था वो इंग्लिश में रैप करता था। तो हमने वैसे चालू करा, थोड़ा टाइम ग्रुप चला, हमने थोड़े बहुत शोज करे आसपास, और उसी क्रू के साथ मैंने बोहेमिया बाजी के साथ वो करा, क्लोज किया। तो वो किया, और उसके बाद जाके वो टूट गया ग्रुप। फिर मैंने सोलो अपने थोड़े बहुत गाने करे, बट मुझे मज़ा नहीं आता यार। मतलब ऐसा था कि मतलब लिख रहा था मैं, रैप कर रहा था, बट कहीं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। मतलब वही 500 रुपये घंटा रिकॉर्ड करके आते थे, और ना वो भी रिवर्ब डाल दिया, ऐसे फुद्दू बना देते थे भाई। वो सबकी स्टोरी है, जितने भी आर्टिस्ट है सबने बताया, दिल्ली वाले जितने भी ये लोग हैं ना, सबने ये देखा है अपने टाइम पे ना, उस टाइम यही चला। तो उसके बाद जाके मैंने सोचा यार ये चीज़ ना खुद ही सीखते हैं। तो फिर मैं बीट फैक्ट्री गया, वहाँ से मैंने म्यूजिक पढ़ा, मतलब सब कुछ A to Z। मैं बिल्कुल नूब था, एवरीथिंग, मतलब जितना उन्होंने सिखाया वो भी बिल्कुल स्टार्ट स्टेज होता है। उसके बाद वो आपको सिर्फ खड़ा होना सिखाते हैं, उसके बाद चलना आपको है, दौड़ना आपको है। तो उसके बाद मैं काफ़ी लोगों से मिला, उनके सेशंस देखे भाई। ऐसे करते मैंने प्रोड्यूस करना चालू कर दिया, रैप करता था, प्रोड्यूस करता था। मैंने कहा गा भी लेते हैं, तो मैंने गाना भी चालू कर दिया। और मेरी फैमिली से कोई भी नहीं है जो इस लाइन में हो, या कोई भी ऐसे लिखता हो या कुछ। मेरे दादाजी थे जो उर्दू में कविता लिखते थे, तो वहाँ से मतलब वही तो और वो जब मैं बेसिकली काफ़ी ना फैमिली ओरिएंटेड टाइप काइंड ऑफ गाया हूँ, तो मैं अपने दादाजी से बहुत क्लोज था। तो वो मुझे हर रात को, हम सोने से पहले मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। तो उस वजह से शायद वो मेरे माइंड में रही चीज़ें, और वैसे ही मैंने लिखना चालू किया। वो मुझे जो उन्होंने लिखी चीज़ें होते थे वो भी सुनाते थे। So basically आर्ट दादाजी की तरफ से। हाँ 100%, मेरे को तो यही लगता है कि भाई उधर से ही आया। तो वहीं से मैंने लिखना चालू किया। सबसे पहली मेरी चीज़ ही लिखत थी, लिखाई चालू करी, और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी वही लगती है, लिखाई सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, जाने कि एक रियलिटी शो में दिलजीत दोसांझ पाजी ने भी बोला, तो वो बहुत सही बात होती है ना कि कंटेस्टेंट जो गाना गा रहे हैं वो तो ऑलरेडी गाने हैं, आप उन्हीं को गा रहे हो। उन्होंने बोले कि अच्छी बात है, अभी आप इतना अच्छा गा रहे हो, उस लेवल पे गा रहे हो, उस स्केल में गा रहे हो,
बट ट्राई करना कि अपने कुछ लिखने का भी ट्राई करना, वही क्योंकि जब एक आर्टिस्ट अगर उसे लिखना आ गया ना तो बहुत चीजें आपके लिए वही तो आप अपनी जिंदगी बयां कर बयां कर सकते हो सकते कुछ शब्दों में। तो मतलब- वही है कि मैंने वहां से लिखना चालू करा, रैप करना चालू करा, म्यूजिक प्रोडक्शन चालू करी, फिर गाना शुरू करा एट द एंड। और मैंने एक एक अपना सिंगर था वेस्ट विपुल, अभी पंजाब में हो। विपुल कपूर, हाँ आई नो हिम वेरी वेल। हाँ, उसने मुझे गाना सुना था उसका और आपका, बहुत पुराना बना हुआ था गाना, उसने मुझे सुनाया, बोलता मैं जानता हूँ विपुल भाई के साथ भी मैंने उनके सेशन पे, मतलब मैं जब वो प्रोड्यूस कर रहे होते थे किसी के लिए, मेरे को बुला लेते थे, मैं भाई के साथ बैठता था और कुछ देखता था वो कैसे क्या चीज़ कर रहे हैं, सिर्फ देख देख के, और मैं सीख गया भाई वैसे ना, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं कि भाई ऐसे करते हैं, ऐसे मिक्स करते हैं, और वो भाई वेरी स्किल्ड पर्सन ही इज। तो मैंने उनको देख के काफ़ी कुछ सीखा, बहुत कुछ, और इतना बढ़िया गाते हैं ना वो भाई, गाने भी तीसरी से भी आए थे उन्होंने, अभी पंजाब में हूँ। हाँ पंजाब में, हाँ, तो मैंने भी सुना, उन्होंने मुझे सुना था आपका और विपुल भाई का गाना था। हाँ, वो तो ये सुना क्या बात कर रहे हैं, तो फिर उसने बताया कि भाई वेस्ट दिल्ली कनेक्शन, फिर वैसा वो मुझे बीट फैक्ट्री में मिले थे, उसके बाद हमारा ऐसे प्यार बन गया, तो उसके बाद बैठे और गाने वाने बनाए, थोड़े बहुत उनसे सीखा, काफ़ी कुछ सीखा भाई उनसे। और एक मेरा छोटा भाई है सुख, उससे मैंने बहुत सीखा है, मतलब मेजरली मैंने मेजर कंटेंट उससे सीखा, मिक्स करना उससे सीखा, कैसे मिक्स करते हैं, कैसे फ्रिक्वेंसीज को देखते हैं, कैसे काटते हैं, मतलब जितनी भी टेक्निकल चीज़ें थी उस भाई ने सिखाई मुझे, और वो मेरे से छोटा है 2 साल, बट ही इज उस्ताद। हाँ भाई, आजकल जितने भी यंग वंस है वो उस्ताद ही है हर चीज में। बिल्कुल भाई 100%। और वो लर्निंग का भी है ना, किससे भी आप सीख सकते भाई अब जनरेशन है बहुत तेज दौड़ रही है, और जरूरी है भाई दौड़ना, मजा आता है, आप खुद भी आपकी दौड़ लगती है ना, चीजें भी तो इतनी चेंज हो गई ना, तो आप बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला भाई, मेहनत करनी पड़नी है। मैं अभी जाता हूँ, मैं भी रिकॉर्ड जस्ट किडिंग, आई एम जोकिंग। इसके बाद फिर रफ्तार भाई ने गाने सुने थे आपके, फिर कलमकार आपने ज्वाइन किया, नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो ट्रैक सुने थे, इतना तो पता है मेरे को, पर वो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं थी, वो सिचुएशन बड़ी अलग थी, मतलब लाइक क्या था, मतलब 2000 आई थिंक 14 में मैंने प्रोड्यूस करना चालू किया था, मतलब सीखना चालू किया था, 2015 से प्रोड्यूस करता हूँ खुद से, तो 15 से लेके 16 तक एक साल के अंदर मैंने अराउंड 100-150 गाने बना दिए होंगे, और मैं रिलीज कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं, अपने लिए गिना चुना एक आधा डाल दिया गाना ऐसे, वो भी ऐसे ही जस्ट ऐसे ऑडियो डाल दिया, ऐसे कुछ नहीं कर रहा था मैं, कि मैं अब आराम से करूँगा, कोई चक्कर नहीं, पेशेंस था काफ़ी और अभी भी है। तो ऐसी रैंडम थॉट आया एक दिन मेरे को, यार कब तक मैं यही करता रहूँगा, बना के खुद के लिए रखूँगा, तो मैंने ऐसी कहीं से ढूंढा और मुझे अंकित भाई का मेल मिल गया, मेल आईडी मिल गई, उस टाइम डीएनएस था ना, हाँ, तो वो मुझे मेल आईडी मिली, और मैंने जितनी मुझे इंग्लिश आती थी उस टाइम के हिसाब से लिख दिया, उसने ऐसे लिख दिया, अपना नंबर डाल दिया, कॉन्टैक्ट प्लीज कॉन्टैक्ट ऐसे लिख के, if you like my work then please contact me on this तो 1-2 गाने रिलीज थे उसके अंदर, 4-5 अनरिलीज थे, तो मैंने अटैच, जो बढ़िया बढ़िया थे मुझे लगे वो 100 गानों में से सेंड कर दिए, और आई थिंक 10-15 मिनट ही हुए होंगे ब्रो, मुझे एकदम से कॉल आ जाता है कि ये अंकित, तो मुझे लगा मेरा कोई दोस्त है अंकित, मतलब मेरे को ऐसे पता नहीं लगा मेरा, क्योंकि देख दोस्त भी है जो मेरठ रहता है ना, और इमीडिएटली मतलब, हाँ, और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया भाई, हाँ। कौन एक्सपेक्ट करेगा सिर्फ 15 मिनट के गैप में कि आपको फोन आ जाएगा, मतलब मेरे को था कि शायद रिप्लाई भी नहीं आएगा किसी का, तो फोन जैसे ही उन्होंने फोन किया, उन्होंने जैसे ही मैंने बोला हाँ अंकित बोल भाई, तो कहते भाई मैं अंकित खन्ना बोल रहा हूँ, मैं कहा हाँ जी सर। तो कहते कि अच्छा मैंने सुना, मेरे को बढ़िया लगा, कि चल मिलते हैं, से आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कल परसों में मिलते हैं, फिर मैं गया ऑफिस, सब मिले, सब कुछ उन्होंने बताया समझाया कि ऐसे होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू था, मतलब मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, मुझे बस गाने बनाने आते, चलती कैसे इंडस्ट्री। हाँ, तो उन्होंने मुझे सब क्लियर किया, 3-4 घंटे हम बैठे आराम से, सब उन्होंने मेरे गोल्स सब कुछ, इवन मेरा नाम तक उन्होंने सॉर्ट करा, एंड मुझे काफ़ी सही लगता है ब्रो, मेरी जर्नी में ना उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, लाइक मुझे एक वे पे ला के रखने पे ना, कि मैं इधर उधर होता था वापस वे पे कर दिया, बार बार वे पे कर दिया,
कुछ गलती कर रहा हो तो मुझे वे पे कर दिया, और उन्होंने हमेशा यही किया कि तू गलतियां कर जितनी कर रहा है ना, इन गलतियों से सीखेगा। और इसी चीज़ों की वजह से ही मेरी जो ग्रोथ हुई है, आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर हिम इन माय लाइफ। उन्होंने काफ़ी मुझे वे पे रखा। मेंटोर करना भी मतलब या ब्रो इट्स अ टास्क, और एक विजन चाहिए होती है आपको ना। उन्होंने उस टाइम पे मेरे अंदर देख ली कि ये हार्ड वर्किंग है, ये कर लेगा बस। और वो ये कि भाई कर रहा हूँ ना। ग्रेट यार, शॉर्ट आउट टू अंकित खिलाड़ी। Shout out। लोगों को नहीं पता, वो हाँ, काफी बैक एंड पे मुझे रहते तो हैं ये ना, स्टोरी उन्हें पता है नहीं कि पता। रफ्तार भाई भैया को कुछ ट्रैक सुनाए थे। फिर उसके उस टाइम रफ्तार भाई ने भी सुने थे वो ट्रैक। जब मैंने मेल किया था, अंकित भाई और रफ्तार भाई दोनों साथ में ही थे, उन्होंने सुने दोनों ने साथ में। और उसके बाद अंकित भाई ने मिला, अंकित भाई से मिला मैं। फिर उसके बाद रफ्तार भाई से मिला था फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वाज लाइक जस्ट, मतलब मैं ऐसे हैंग हो रखा था, फैन बॉय। तो ऐसे गले मिलके ऐसे ऐसे किया उन्होंने कि भाई शांत हो जा, कोई नहीं, सब बढ़िया है। फिर उन्होंने मुझे माइक गिफ्ट किया था, मेरा पहला माइक, TLM 107। आज भी है मेरे पास, कोई यूज़ करता हूँ, मेजर गाने उस पर बने। ब्लेसिंग्स है ना उसमें। 100% ब्लेसिंग है भाई। उन्होंने उस दिन मेरे को बोला था यूज इट टू द मैक्स भाई। आई थिंक पूरे सीन के मैक्सिमम बंदे रिकॉर्ड कर चुके हैं उस माइक पे। ओ ब्लेस्ड, या काफी तो और ज्यादा ब्लेस्ड। वो माइक 100% इट इज। सही है यार। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे लोगों को लगता है नहीं कि अभी मेल भेजा है, रिप्लाई नहीं आएगा, ये होगा। मुझे लगता है कि आपका काम ना उस लेवल का भी होना चाहिए। और दूसरा मुझे लगता है कि अगर अगर जैसे आपके पास 100 गाने थे, तो आप बहुत क्लियर थे कि ये 5 ही विजन है। हाँ भाई, एक ये विजन ही बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई, आपको पता होना चाहिए। आप एक डिल्यूजन में नहीं होने चाहिए कि आपको लग रहा है कि मेरा जो मैं करता हूँ वही बढ़िया है भाई, जो मेरे मुंह से निकल गया वही बढ़िया है। ऐसा नहीं होता यार, दुनिया ऐसे वर्क नहीं करती। तो ये समझना जरूरी है। तो और आई थिंक मेरे को भगवान ने इतनी समझ दी थी, ये चीज़ ऐसे वर्क करेगी और ये चीज़ ऐसे वर्क करेगी, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर पाया। वही यंग वंस में बहुत भाई बड़ी लाइक स्ट्रेंज थिंग थी उसी टाइम। अंकित भाई एंड रफ्तार भाई वाज प्लानिंग फॉर एक प्रोजेक्ट, और उसी टाइम मतलब कि वो दे दे वांटेड टू साइन सम, मतलब स्टार्टिंग कर रहे थे वो साइनिंग, और मैं पहला बंदा था जिसने खुद से अप्रोच कर दिया। किस मतलब वो होता है ना, लिखा होता है। हाँ, बस वही बात। ये मतलब इतनी जो मेहनत की हुई थी वो सही जगह पहुंच हाँ गई। ब्रो, मेरे साथ ऐसे ही रहा है कि मैंने ना कोई स्ट्रगल नहीं की, मैंने हसल की। स्ट्रगल वो होती है कि भाई आप तड़प तड़प के कर रहे हो या ऐसे हो रहा है। मतलब मेरे साथ ना हसल रही है कि भाई हार्ड वर्किंग में स्टार्टिंग से हूँ भाई, दिन रात भी काम कर लेता हूँ, हर चीज़ है। बट द थिंग इज कि इस मज़ा आता है काम करने में ना मेरे को। तो काम इस चीज़ में मज़ा है, मतलब काम ही नहीं है मेरे लिए मस्ती। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि यार वेरी इजी, आई एम डूइंग इट वेरी इजीली, बट ये वो है जो पिछले 10-12 साल मैंने दिए हैं ना, उस वजह से अब मेरे लिए वो इतनी इजी हो गया है कि मुझे पता नहीं लगता। लोगों को समझना बहुत जरूरी है। नहीं, काफी लोग समझते हैं। आप जो नए लोग लड़के आ रहे हैं, नए लोग हैं, सबको पता है कि कैसे क्या वर्क करता है। इवन पहले तो नॉलेज नहीं थी लोगों के पास, इतना खुला हुआ नहीं था कि कैसे इंडस्ट्री वर्क करती है, कैसे लेबल्स वर्क करते हैं, कैसे क्या है। अब तो सबके पास सब नॉलेज है भाई। हाँ, कितनी रॉयल्टी रखनी है, सब कुछ पता है अब, सबको पता है। पहले किसी को नहीं पता होता था भाई, अब तो ये लोगों के पास एडवांटेज है पहले से। हाँ, अब लोगों को यही पता नहीं है, यंग आर्टिस्ट को लेवल से इतना चार्ज करना है, ब्रांड डील्स सब चीजें पता है वो कि करना अब है। कैसे क्या होता है। पहले तो यही होता था ना कि एक लेबल से गाना आ जाए तो भाई ब्लो अप हो गया भाई, हो गया, फट गया। आप पहले तो साइन हो जाओ, हाँ हो गया साइन भाई, बहुत बड़ी बात है, अब तो देखेंगे क्या करना है। पर वो सर्वाइवल की गेम है भाई, इसमें ना हिट देने की गेम नहीं, सर्वाइवल की गेम है। जो देखो जो लंबा क्योंकि नेवर एंडिंग जर्नी है। आप एक गाना हिट दोगे, उसके आपको दूसरा देना, उसके बाद तीसरा देना, प्रेशर और आपको देते रहना है, आपको सरवाइव करना है भाई। और वो सर्वाइवल की गेम है, ये समझना जरूरी है। हार्ड वर्किंग आप पहले से थे, उसी रिजल्ट वही निकला है। हाँ 100% भाई, हार्ड वर्क, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपको कोई आपकी कटोरी में डाल के खाना नहीं चला जाएगा, आपको कमाना पड़ेगा। सही बात। अभी कितने साल हो गए आपको कर्मकार के साथ? भाई 2017 से हूँ मैं साथ। 2016 एंड से बात हो रही थी, 17 पे हमने पेपर साइन। 17 मतलब वही 16 एंड से ही साथ हुआ। 5 साल से तो मैंने पेपर वर्क नहीं देखा भाई कभी, ना कभी देखूंगा। अच्छा, ना कभी अंकित भाई ने देखा होगा, ना कभी रफ्तार देखा होगा।
हमें पता भी नहीं कहाँ पे, पर भाई प्यार है, परिवार है Trust तो है। परिवार है। और कैसे हाँ, कैसे एक्सपीरियंस रहा till now more than 5 years in Kalamkar? बहुत बढ़िया भाई। How's the journey? लाइक आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव देम इन माई लाइफ। हर चीज़, इवन कृष्णा भाई, इवन रफ्तार भाई, अंकित भाई, एवरीवन, ये पूरी जर्नी में सबने ऐसे साथ दिया है, हर एक, मतलब नॉट जस्ट इन म्यूजिक, इन एवरीथिंग। लाइफ का कोई भी पर्सपेक्टिव हो, मेरे को कभी मैं बुरा फील कर रहा हूँ किसी चीज़ से, मैं सैड, मेरी लाइफ में हर किसी बंदे, आर्टिस्ट की लाइफ सिर्फ वही नहीं है जो वही नहीं दुनिया है। को दिख रही है ना, उसकी एक पर्सनल लाइफ भी है जो अपने घर वालों के साथ है, अपने माँ बाप के साथ है, अपनी बहन के साथ है ना। खुद की तो पर्सनल वही, अगर वो चीज़ें भी हुई हैं, हर एक चीज़ में मेरे साथ थे हर कोई बंदा। और इट्स ऑल अबाउट फैमिली एवरी टाइम। तो ये परिवार कलमकारी फैमिली 100%। सही, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था Yeah. फ्रॉम प्रोफेशनल टू पर्सनल। Everything, every single thing. बट यार आई जस्ट वांट टू आस्क आई थिंक आप पहले से थे, Yeah. वो आई थिंक बॉन्ड था आपका, Hmm. बट अभी रिसेंटली या पास में बहुत सारे आर्टिस्ट जो कलमकार लेबल में ऐसे ज्वाइन हुए थे, Hmm. सब धीरे धीरे करके सबने छोड़ दिया। Hmm. क्या हुआ? भाई इसमें मैं क्या कहूँ, इट्स लाइक, एक तो मैं बोलूँगा कि सबकी अपनी लिखी होती है ना, कि किसने किसके साथ कितना टाइम, कहते हैं ना दाने दाने पे खाने वाले का नाम होता है, सिर्फ वही चीज़ है। अब जितनी जर्नी में जिसका साथ था, इट्स वेरी प्रोफेशनल भाई। अगर देखें आप प्रोफेशनली, अब कितने लोग लेबल छोड़ते हैं, कितने लोग लेबल जाते हैं, इट्स नेवर लाइक दैट, बट कलमकार इज ऑलवेज अ फैमिली, और वैसे ही रहेगा 100%, हमेशा ऐसे ही रहेगा। हाँ मतलब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो लास्ट जो आर्टिस्ट था तो वो कंट्रोवर्सी कुछ ज्यादा हो गई थी, फ्रॉम द आर्टिस्ट साइड आल्सो, फ्रॉम द लेबल साइड। यार उस बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं, पीपल नो एवरी, सबको पता है, हाँ, और बोलने की जरूरत ही नहीं, और क्या फायदा बोल के भी यार। हाँ मतलब मैं इसलिए बोल रहा था कि लेवल में इतनी टेंशन, आर्टिस्ट को इतनी टेंशन, वो चीजें खराब ही हो रही है। सबको सब पता है भाई, सब लोग समझदार हैं आज की डेट में ना, सबको साफ पता लग जाता है, साफ। या और कर्मा मेरा भाई है, देहरादून का मेरा खून, ऑलवेज दीप कलसी के संगीत पे। हाँ यार, मैं एल्बम में मिस किया तो कर्मा यार। भाई आपको क्या पता आखिरी गाने के बारे में? हाँ, आपको क्या पता किसी भी गाने के बारे में? भाई 11 गाने हैं मेरी एल्बम में, आपने सिर्फ कितने सुने हैं? 10 सुने? 10 सुने तो 10 थे, आई थिंक चेंज भी हो गए कुछ। क्या पता भाई, मैं तो 16-17 गाने बनाए थे, मैंने तो कुछ कैंसिल करे हैं, कुछ डाले हैं, कुछ चेंज किए हैं। आपको क्या पता भाई, आपने तो एक डेढ़ महीने पहले सुनी थी पूरी एल्बम। यस, सरप्राइज कैसे आ जाए, जब पाजी में था मेरे लिए भी सरप्राइज था, यही आर्टिस्ट है। अब जब एल्बम धीरे धीरे करके रिलीज हो रही है, आगे और कितने सरप्राइज मिल जाए, मैं भी सरप्राइज हो गया। किसी को नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता। क्या पता जब मेरा मूड क्या कर जाए करने को। बट लोग बहुत कमेंट करते हैं वी मिस कर्मा एंड दीप कलसी के संगीत पे। वी आर फैमिली भाई, हम आज भी साथ रहते हैं, हम साथ में, इट्स सेम। यही होना चाहिए यार, जो भाइयों का प्यार है वही बरकरार रहना चाहिए। 100%, if someone is family, he is family. भाई एक गाने के बारे में मेरे को जरूर बात करनी है आपसे, वो है बाजे दा सट्टा। बिल्कुल भाई, बहुत बात कर चुका हूँ उसके बारे में पहले भी। नहीं, मैं कहता था प्रोसेस से लेके सक्सेस तक, बिल्कुल भाई, क्योंकि सब बहुत वायरल हुआ था गाना, बहुत फटा था इंस्टाग्राम रील्स पे। उसके बाद जिन जो वर्जन थे सब वो भी निकल के आ गए थे। जैसे मुझे याद है YRF ने डाला था, वीर ज़ारा मूवी में था, फोक सॉन्ग था, ओजी के साथ था, ओजी करके, ओजी वर्जन ऑफ बाजे दा सट्टा। वेल भाई, उसकी स्टोरी ऐसी थी कि उससे पहले ना मैं रश्मीत के साथ ही एक आकाशनी का रीमेक बनाया था हमने, जिसमें हरजस भी था, हरजस कश्यप के साथ बनाया था, और लोगों को बहुत पसंद आया था। तो उसी टाइम मेरी और अंकित भाई की बात चल रही थी कि, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई एक ये बाजे दा सट्टा फोक दिया है, यू शुड ट्राई, कि इस पे कुछ बन जाए। तो व्हेन ही से समथिंग ना, आई रियली कंसिडर्ड, क्योंकि एक बात है, जब मतलब मैं इस वाली बात को काट रहा हूँ, जीन तेरी जब आया था ना मेरा, जीन तेरी रफ्तार भाई के साथ, 0 to Infinity में, जैस तामी पाजी के साथ है ना,
उस पे भी मतलब तभी आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम भाई। उस पे भी वो गाना, वो सूट तेरा फिट था, अच्छा। उन्होंने चेंज कराया कि तो इसको चेंज कर दे, लेट्स मॉडर्नाइज इट। हम्म, मतलब बिल्कुल देसी से थोड़ा सा हट के बनाते हैं, तो उससे काफी। और वो मेरा पहला सबसे बड़ा गाना था जो फटा था, सिंह बाज या ब्रो, उनके साथ गाना, रफ्तार भाई थे उस गाने में, तो मेरा पहला बड़ा गाना था, हाँ, याद आ गया। बहुत बड़ा वो गाना पुरानी, हाँ, ज़ीरो टू इन्फिनिटी याद आ गया। क्या भाई। तो वो भी उनका सजेशन था, बाजरा सेट्टा में भी सजेशन था कि ये करना चाहिए देखो बाजरा सेट्टा समथिंग, मतलब ऐसे फोक उठा गया, क्योंकि आकाश ने में कर चुका था, तो मेरे पास था आइडिया कि ये करना है मुझे। तो रश्मीत घर से निकली थी, कॉल आया था, मैं कैब में हूँ, मैं आ रही हूँ तेरे घर। हम्म। तो मीनवाइल, और मैं उस टाइम कुछ नहीं था, मैंने उसको बोला था मैं कुछ करके रखा हुआ, मैंने आ जा तू। ऐसे ही बनते हैं गाने। हाँ। तो जैसी वो कहती है बस मैं निकल रही हूँ, कुछ 30-40 मिनट्स दिखा रहा है, ठीक है आजा, रेडी है, मैं तेरे को बस बीट भेज रहा हूँ। उतनी देर में मैंने ड्रम्स बनाए, फटाफट मेलोडी ले डाउन करी, और उसे एक भेज दिया कि ये है, इसके ऊपर तूने गाना है, बाजरे से हो। वो कहती हाँ हाँ ठीक है आके देख लेते हैं। और उतनी देर में मैंने पूरी बीट बना दी है। सिर्फ बेस नहीं बनाया था उस टाइम, मैंने बेस बाद में डिज़ाइन किया था, मैंने पूरी बीट बना दी। और जैसी ही वो आई, मैंने आते ही उससे हुक गवाया इन द सेम टेक्सचर ऑफ सुरेंद्र कौर जी। मुझे नेजल टोन चाहिए थी, वही पुरानी, वही फील आनी चाहिए कि अगर हम रीमेक भी बना रहे हैं तो उसे खराब नहीं करना चाहता था, मैं उसकी ब्यूटी वहीं रखना चाहता था। तो वैसे ही गाया, इतना सुंदर लगा। उसके बाद हम वाइब करे, रश्मित और मैंने साथ बातें करते करते लिख दिया पूरा गाना। कुछ उसके आइडियाज, कुछ मेरे आइडियाज, हम लिखते गए, पूरा लिखा। उसके बाद इक्का पाजी के पास गया गाना, और उन्होंने बहुत जल्दी लिख के वापस भेज दिया, मतलब फटाफट अशोक भाई के पास से वो आई टाइम हमारे पास। बस भाई बहुत फटाफट बन गया गाना, जैसे रश्मित और मैंने कंप्लीट किया वो बन गया गाना, और हमने शूट किया उसको, और जैसे रिलीज किया वो 1 महीने बाद ऐसा फटा। तो ये तो जब बन गया था कि फटेगा गाने। भाई नहीं, मतलब हर आर्टिस्ट का ना यही होता है कि जब भी आप वो गाना बनाए उसको लगता है कि भाई इसमें पोटेंशियल है, ऑब्वियसली, क्योंकि आप दिल से बना होता है, सबके निकला होता है ना, सबको लगता है कि भाई ये कुछ कर जाएगा ना, बाकी तो जनता के ऊपर है, जनता कितना प्यार दे उसको। तभी हर एक आर्टिस्ट का यही होता है कि उसकी जनता उसका साथ दे। तो वही हमने जैसे ही गाना निकाला, वो 1 महीने बाद इतना फटा। और उस टाइम पहला लॉकडाउन खत्म हुआ था, हमने उसके बाद शूट किया था। फिर दूसरा आने से पहले, थोड़ा टाइम पहले ही वो बहुत वायरल चल रहा था, और रील्स पे। फिर सेकेंड लॉकडाउन जब आया उसके बाद वो स्लो डाउन हो गया, क्योंकि बहुत गलत चीजें होने शुरू हो गई थी, और काफी इंडिया में काफी हालत खराब हो गई थी ना, जो सेकंड लॉकडाउन था वो या उसमें काफी बुरा था। उसके बाद बट उससे पहले इतना प्यार मिला, उसके बाद इतनी रील्स बनी भाई, मतलब मैं क्या क्या बताऊँ, किस किस बंदे ने बना दी, सुरेश रैना ने बनाई थी। हाँ, वो सबसे ज्यादा वायरल था, बहुत सारे बिगेस्ट सेलिब्रिटीज या सबने बनाई, और बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया था देख के। तो वो देखो ना, आप देखो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म प्रोडक्शन हाउस वायरफ में वो था, उन्होंने डाला, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि उन्होंने ऐसे डाल दिया, उन्होंने भी डाला था, क्योंकि मतलब मैंने देखा था ऐसे इंस्टा पे कि द ओजी लिखा होता है बाजरे का सट्टा ऐसे कुछ करके, और फिर वो मूवी का जो सीन था वो कट करके डालता कि क्योंकि उस पिक्चर में वो था। अच्छा, हाँ, उसके बाद है पता नहीं भाई, उसके बाद तो काफी यूज हुआ और काफी कुछ हुआ, बट ये है कि बहुत, मतलब ऐसा हो गया था कि मैं भी इतनी रील्स देख के ऐसे हो गया था कि इतनी रील्स, हर 2 रील बाद वही, हर 2 रील बाद वही, मतलब मजा आ गया था भाई उस टाइम तो। और मीम्स भी बहुत बने उसके, लेकिन हाँ भाई तो बहुत बढ़िया बढ़िया थे, मैंने मीम्स भी शेयर करता था सारे। मैंने एक फेवरेट मीम मुझे याद है, वो था एक आंटी जी का, क्या बाजरे का सट्टा लगा के रखा हुआ, याद है एक बहुत बुजुर्ग आंटी थी, उनका बहुत वायरल हुआ था। एक आंटी और एक यूपी साइड से एक लड़की है, उसने ही बनाया था, बहुत ऐसे मजाक बना था, क्या बाजरे सिट्टा लगा रखी है, समथिंग लाइक दैट, पता नहीं तुम्हें क्या है बाजरे सिट्टा। मस्त सही। बट ये जो गाना देखो सुपर हिट हुआ, ट्रेंडिंग गया, रील्स बने, इतना एज एन आर्टिस्ट आपको कितना फायदा क्या हुआ? फायदा होता ही है कि आपको लोग जानने लग जाते हैं, मतलब इंस्टाग्राम, ऑब्वियसली जब कोई फटता है ना, मेरे को तो यही लगता है कि आसपास के सारे लोग जितने होते हैं ना, जो आपके पहले आप मतलब रेगुलर टाइप्स होते हैं आपके साथ ना, वो आपके खास बनने शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं यार आर्टिस्ट की लाइफ में ना, मतलब कि लोगों का आपको परसीव करने का तरीका, को रिस्पेक्ट करने का तरीका चेंज हो जाता है।
इट्स वेरी डिफरेंट भाई। आई थिंक ऐसा होना नहीं चाहिए, आप जैसे हो वैसे रहने चाहिए। दीप भाई गाना चल रहा है, ये इंडस्ट्री में भाई है, से पाजी हो जाते पाजी हैं। हो जाते हैं। यार समझ रहे हो भाई, आपको पता ही है हाँ, सर भी कैसे जाते क्या हैं। होता है। आप तो कितने लोगों से मिलते हो, कितनों के साथ इंटरव्यूज करते हो ना, आगे जाके सर भी हो जाता है। क्या बहुत चीजें चेंज होती हैं। तो वही सब हुआ। अब कई बार हम शोज वोज पे होते हैं, कई लोग, भाई मैं तो बहुत उम्र में छोटा हूँ यार, मतलब मैं काफी क्वाइट यंग। क्वाइट यंग। तो लोग कई आके मेरे पैर छूने की कोशिश करते हैं ना, मैं एकदम घबरा जाता हूँ भाई। भाई ये मत कर दो मेरे साथ भाई। अभी तो बिल्कुल नहीं भाई, मतलब मैं नहीं चाहता कोई ऐसे छुए कि भाई ठीक है, मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं अपना जो मैं करना चाहता था ना अपनी लाइफ के साथ, मैं वो कर रहा हूँ। और यार उसके लिए पीपल, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है वही भाई। ना इम्पैक्ट आपके म्यूजिक और एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट आप किसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट करो पता नहीं, वो बहुत सबका अलग है। देखो सही में आपको पता नहीं लगता कि आपकी एक सिंगल चीज दूसरे की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट कर रही है, वो किससे जूझ रहा है, क्योंकि सबकी लाइफ में परेशानियां भी है, सबकी लाइफ में अच्छाई भी है ना भाई। आप ऐसे नहीं कह सकते कि किसी की बढ़िया है, किसी का कुछ है, किसी का, बट किसी की लाइफ में आपका एक गाना क्या रोल है उस लाइफ में, आपका एक गाने से, कि क्या पता उसकी कोई स्टोरी जुड़ी हो उस गाने के साथ। सबके लिए अलग एक ब्यूटी होती है उसकी। वही ना, कोई आपसे हेलो कर रहा है, नाइस सॉन्ग, कोई पिक्चर ला रहा है, उसमें पाँव छुए, बहुत सबके लिए अलग अलग है यार भाई, बहुत अलग अलग है। पर मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई जब कोई ऐसे करने की कोशिश करता, मैं बोलता हूँ भाई प्लीज ऐसे नहीं, गले मिल जा भाई। हाँ, वो ज्यादा बेटर है। यार मतलब I've seen, मेरे को बुजुर्ग वाली फीलिंग नहीं चाहिए भाई। हाँ बट यू नो वो लव भी है, देखो ना सामने वाला आपको उस औहदे पे रख रहा है, यार भाई हाँ वो है, द लेवल ऑफ लव वो इतने ऊपर है कि वो आपके पाँव छू रहा है। बिल्कुल भाई, वो तो है भाई, वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट मैं चाहता नहीं कि लोग मेरे पाँव छूए भाई, वैसे गले लगा लो उतना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो प्यार। ये अच्छी बात है, गले लगाना भी चाहिए यार। इससे मुझे याद आया, गले लगाने से आपकी पर्सनल लाइफ कैसे चल रही है, आप सिंगल हो, कमिटेड हो? भाई सिंगल हूँ या कितने सालों से सिंगल हो? अगर सिंगल हो तो पता नहीं भाई, क्या पता, राज ही है, ऐसी चीजें राज रहती हैं। क्या पता हूँ सिंगल, क्या पता ना हूँ भाई। आई थिंक क्वाइट किसको पता यार। डिप्लोमेटिक आंसर है, लेकिन अच्छा चलो, अगर आप नहीं बताना चाहते, बट ये बताओ कि when was the last time you went out on a date, romantic date? डेट वेट्स में ज्यादा रहता हूँ, जाता रहता ना, डेट सेट्स में ज्यादा रहता ये थोड़ी दिखती हूँ, काफी खेलने कूदने रहता है। स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। हाँ ब्रो, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ ना, बैडमिंटन खेलता हूँ मैं, श्री फोर्ट में मिल सकता हूँ मैं आपको किसी से। वहाँ पर गोल्फ अच्छा होता है, मैं जाता हूँ घर के पास में जो है। मतलब लास्ट, वैसे कब गए थे लास्ट टाइम डेट में? शाम अभी Great. मुझे कंपटीशन दे रहे हैं, ये कंपटीशन दे रहा है। Nice है। भाई मैं सबसे बहुत प्यार से मिलता हूँ ना, मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ मैं, मतलब हाँ, आपसे मिलता हूँ मैं बहुत आपको प्यार देता हूँ भाई। First time दिल हम से जो मिले थे। निकलता है वही आता है ना सामने, तो मैं जिससे मिलता हूँ अपना प्यार दिखाता हूँ सब। ऐसे ही होना चाहिए। मतलब मैंने नोटिस किया ना आपका, ये जो जब जितने बार हम एक बार आई थिंक इक्का भैया की बर्थडे पार्टी में थे फर्स्ट टाइम, अभी अच्छे से वेलकम किया था आपने। बट अगर यू नो दीप भाई को किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना है, या चलो शादी करनी, तो क्या क्या फीचर्स, क्या क्वालिटीज आप ढूंढते हो? भाई बड़ा ऑफ द ट्रैक है क्वेश्चन। हाँ आपके तो आपने मुझे सुनाते कितने 11 ट्रैक सुनाते ना, अब 15 16 17 हो सकते हो, मुझे भी पता नहीं था ना, तो वैसे ही ये भी आउट ऑफ द ट्रैक। भाई आई थिंक obviously I'm a very very family oriented guy, obviously family वाली, loyal obviously, and respect is the first thing। प्यार से पहले आती है मेरे लिए ना रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट है तो प्यार है, क्योंकि आपका, मेरे को लगता है कि जो होते हैं ना, जिसको लोग कहते हैं कि जी किसी को मिलके ना बड़ी अलग फीलिंग आती है, केमिस्ट्री बोलते हैं ना, केमिस्ट्री है जी हमारी। आई थिंक थोड़ा टाइम रहती है, वो कितना टाइम फेड ऑफ हो जाती है, फिर लोगों के रिश्ते टूटना शुरू होते हैं ना। तो एक रिस्पेक्ट एक चीज होती है जो स्टे करती है, अगर वो है ना आपके रिलेशनशिप में, ग्रो। यंगर्स देख रहे हैं, ये टिप्स दे रहे हैं। हूँ मैं यंग, तो थोड़ी सी सियानी बातें कर देता हूँ। नहीं अच्छी बाकी आप लिख रहे हो ना बचपन से, और चीजें एक ऑब्जर्वेशन, एक अपब्रिंगिंग और जैसे मुझे सिखाई गई चीज,
लाइक सुपर लाइक। बट एक किसी आर्टिस्ट को आप डेट करना चाहोगे? ये आर्टिस्ट बोलते ना, आर्टिस्ट खुद ही बोलते हैं ये बहुत आर्टिस्ट लाइफ बहुत टफ होती है, यू नो, म्यूजिक म्यूजिक टाइम नहीं मिलता। यार ऐसा नहीं है कि टफ होती है यार, मतलब मेरी भी लाइफ है, म्यूजिक भी बना रहा हूँ, मैं एक टाइम लिख भी रहा हूँ, मैं अपना गा भी रहा हूँ, सिंगिंग करियर अलग है, म्यूजिक प्रोडक्शन अलग है, और लिखता मैं अलग से हूँ, सब कुछ है। और एक कई मैं इंजीनियर भी करता हूँ गाने, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं पूरा टाइम दे पा रहा हूँ फैमिली को। इट डिपेंड्स ब्रो, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। आपको मैनेज करना आना चाहिए। लोग बाद में तो बस किसी भी चीज़ पे दोष दे सकते हैं ना कि ये वाली लाइफ ऐसी होती है। आप चूज करते हो उस लाइफ में चीज़ें कैसी होती, लाइफ वैसी नहीं होती। सही बात है कि आप कितना, आई थिंक वो है ना कि अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन में ले आओगे तो वो चीज़ें सही रहती है। या अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आप वो करो, अपने ब्रेन को एक्चुअली दिखाओ, तो उसको क्या पता लग रहा है, वो तो रिसीव कर रहा है ना चीज़ें जो आप अपनी आंखों से उसको दिखा रहे हो या सुना रहे हो। तो उससे अगर वही पता लगेगा कि तू कुछ सोचता है तो वो करता है, तो अगली बार आपको साथ देगा उस चीज़ को करने में। आप अगर करते रहो कि आपने कुछ सोचा कि भाई मैं कल ये करूँगा और कल पूरा दिन पड़े रहे बेड पे, तो फिर कैसे होगा? आपका ब्रेन सोचेगा यार ये तो इजी पीजी है, ऐसे ही रह देते हैं ना, इसमें तो मज़ा आ रहा है, फिर क्यों। सही बात है यार, सच में काफी सहनी बातें करते हैं। और जितनी भी फीमेल आर्टिस्ट देख रही है ये पॉडकास्ट, अगर आपकी लाइफ में पाजी की तरह डिसिप्लिन है तो टेक्स्ट हिम, यहाँ पर डाल दूंगा स्पेशल इंस्टाग्राम आईडी हम आपके दे दें। सही है भाई, एक चीज डिस्कस करनी मेरे को, लेट्स टॉक अबाउट ब्रांड्स। बहुत सारे ब्रांड्स आ गए जो कि हिप हॉप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन मंकी है, हाँ भाई, वन ऑफ द ओजी ब्रांड है जो बहुत टाइम से कर रहा है। सिम्बा लास्ट ईयर सिम्बा अपलोड किया, अभी इस साल भी हो रहा है। तो आप कैसे देखते हो कि एज एन कल्चर बढ़ रहा है, ब्रांड्स बहुत बढ़ रहा है यार। अर्बन मॉन्क की भी, उनकी भी सीरीज आती है जिसमें वो कितने रैपर्स को मौके देते हैं ना। तो एक बार मैं अर्बन मॉन्क वाले भाई के साथ भी था, मैं उनके घर पे ही था। यश भाई, उन्होंने देसी पिज़्ज़ाज़ बना के खिलाए थे, तो ही इज अ ग्रेट कुक भाई। वो अगर आप किसी को अपने घर पे बुला रहे हैं, वो इतना अच्छा ट्रीट करते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। द वे ही ट्रीट, उनकी हॉस्पिटैलिटी नेक्स्ट लेवल। तो बहुत मज़ा आया, मैं उनसे 2-4 बार मिला हूँ और हमेशा बहुत अच्छे से। और आई थिंक ये जो ब्रांड्स हैं वो कितना सीन के अंदर इंडल्ज हो रहे हैं, सीन बढ़ रहा है भाई, लोगों के पास पैसे बनाने का साधन बढ़ रहा है ना, लोग पैसे बना रहे हैं इन लेबल, इन ब्रांड के साथ इंटीग्रेट करके। जितना उस ब्रांड को भी फायदा होता है क्योंकि हिप हॉप की कोर ऑडियंस होती है, और लाइक कट्टर काइंड ऑफ लोग होते हैं ना, जो हिप हॉप सुनते हैं वो हिप हॉप सुनते हैं, मतलब वो किसी का भी ट्रैक है वो सुनेंगे ही सुनेंगे। एग्जैक्टली, तो उन्हें वो कोरनेस मिल जाती है और बहुत फायदा भाई हिप हॉप के अंदर भाई। अब पूरी मार्केट इतनी अपलिफ्ट होगी, आप देखो ना कौन सा ब्रांड, आप देख लो कौन सा ब्रांड नहीं है हिप हॉप के अंदर। अब तो हर ब्रांड इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अब ऐसा सीन ही नहीं है कि हर आर्टिस्ट, अब चाहे जिसको लाख स्ट्रीम आते हैं, किसी को 2 लाख आते हैं, हर किसी के पास कोई ना कोई ब्रांड है। आई थिंक होता है कि एक अचीवमेंट है, एक टाइम था सीन हम जो देते आ रहे सीन, कुछ नहीं था सीन, भाई जब मैं स्टार्टिंग में करता था उस टाइम एक ना डील यूज करके होता था ग्रुप, बीर भाई होते थे। हाँ तो इतने किसी दिन आज चले पैसा बीर भाई जो यूएस चले गए ना। ब्रो वो टाइम पे वो कितना पॉप करते थे यूट्यूब पे भाई, इतने गाना चल गए हैं। बट वो उस टाइम ब्रांड्स नहीं थे, उस टाइम इतना पैसा नहीं था सीन के अंदर। बट अब एवरीथिंग इज यहीं बैठा है, आपको अपनी जगह बनानी है और वो ले लेना है, बस सिंपल, इट्स जस्ट सिंपल। मेहनत करो, वो आपके लिए खड़ा है सामान। हाँ मतलब ये सही बात बोली कि अब इतने ब्रांड्स आ गए हैं, और अच्छी बात है कि हमारा जो हिप हॉप कल्चर है वो ग्रो कर रहा है, 100% ग्रो कर रहा है ना भाई, तभी तो सारी चीजें आ रही हैं। सब लोग स्मार्ट होते हैं, उनको दिख जाता है कि कौन सी चीज बढ़ रही है, सब कोई चाहता है कि यहाँ पे हमारा भी कुछ हिस्सा हो। तो हर कोई हर हैंड टू हैंड है, सबको फायदा होना चाहिए ना। सब फायदा लो। लास्ट में हम सिम्बा अपलोड कर रहे थे, तो 2 दिन का पूरा हिप हॉप फेस्ट था, 2 दिन का पूरा हिप हॉप फेस्ट था। अभी मतलब इस साल भी वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को कर रहे हैं फेमस स्टूडियो बॉम्बे में।
ओह नाइस। जितने लोग देख रहे हैं भाई, जाके टिकट्स लो। और क्या भाई, लो टिकट लो, मेरे को ही बुक करेंगे वो। डेफिनेटली मैं बात कर दूंगा, बोल दूंगा मैं उनको। ये मैं चाहता हूँ यार, क्योंकि लास्ट ईयर जो सीन था ना भाई, वो ओहो, वाज फकिंग ऑसम। लास्ट ईयर तो उन्होंने सिर्फ दिल्ली में किया, इस बार मेरे ख्याल से 6 to 7 स्टेट्स में कर रहे हैं। नाइस भाई, बहुत बढ़िया भाई, होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। आप भाई कितने, अब मेरी एल्बम में एमसी इनसेन भी है, हाँ, अब वो नॉर्थ ईस्ट वही एग्जैक्टली आपने represent बोला। करता है। अब मेरे में बेला है, रागा फ्रॉम दिल्ली, है ना, ऐसे करके आगजी, रैप डीमन, मतलब सब अलग अलग कल्चर से लेके अलग अलग जगह से हर अपनी चीजें लेकर आते हैं। इसके अंदर हरलीन है, हरलीन खेरा, शी इज फ्रॉम कनाडा। इसके अंदर सिमर गिल है, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बैंजो है, ही इज फ्रॉम कैलिफोर्निया बट पीछे से कराची से है। वो मिस कर रहा था आपको, आप नहीं गए। लिखा था ना रफ्तार भैया से, यार भाई वो बहुत प्यारा भाई है मेरा यार, बहुत प्यारा। जब भी हम बात करते हैं घंटों घंटों फोन पे बात करते हैं भाई। इससे बढ़िया। सबसे ज्यादा पड़ती है आपकी इंडस्ट्री में ऐसा कोई और आर्टिस्ट? भाई मेरी ना, मेरी अच्छी है, सबके साथ अच्छी है, मतलब मैं ऐसा हूँ कि हम ना चंगे बुरा ना कोई, ये हमारी ना लिखी हुई है। तो एक बस मेरा वही असूल है, ना मैं बुरा हूँ, मतलब मैं भी अच्छा नहीं हूँ और बुरा कोई भी नहीं। पर ऐसा होगा इसके, हाँ भाई चलते चिकन खाने या कुछ भी खाने, या चलो यहाँ थोड़ा गेमिंग कर लेते हैं चलते। तो ये ऐसा, मैं किसी के साथ भी, रफ्तार भाई के साथ भी ऐसा है, हम कितनी कितनी बार कहीं पे भी चले जाते हैं, ऐसे ट्रिप्स पे भी निकल जाते हैं। कृष्णा भाई के साथ भी ऐसा है, कर्मा के साथ भी ऐसा है, कर्मा के साथ मैंने बहुत ऐसे हमने ट्रिप्स भी मारी हैं। कभी वो मेरे घर पे, मैं उसके घर हाँ देहरादून तो आई थिंक वही रुकते आता जाता था। हो। हाँ हाँ, तो वो इवन हम दोनों के पास पेट बुल डॉग भी है ना, वो सेम फैमिली के डॉग भी हैं दोनों। फैमिली कनेक्शन भी हो गया था। सही। तो वो सब है, और बैंजो के साथ बहुत प्यारा है मेरा। और मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं सबके साथ मेरा काफी प्यार है, मतलब ऐसा नहीं है किसी के साथ मेरी लड़ाई है। अच्छा भाई ये तो अच्छी बात है कि भाई लड़ाई नहीं है, यही अपने को चाहिए। हाँ, आपको पॉइंट चाहिए था कि मैं ऐसे करके नहीं मेरा गला खुल गया। नहीं सीरियसली एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगा के। यार एक्चुअली लोग ना, लोगों को मदद देखो उसी बात है। आज के टाइम पे मैं चाहता हूँ कि आपकी एल्बम आ रही है, और जितने भी आर्टिस्ट है, जो अच्छा म्यूजिक है वो चीजों को चेंज करे। 100% अच्छा म्यूजिक चेंज करना rather than listening to distracts और उसको मिलियन मिलियन पहुंचाना, भाई ये आइडिया तो वो भी, आई थिंक हिप हॉप इज अ कॉम्पिटिटिव हाँ, स्पोर्ट ना भाई। बट डिस नहीं हो सकता ना। डिस अगर डिस एक वजूद के साथ है तो फिर व्हाई नॉट ब्रो। हाँ, अगर उसका कोई रीजन है ना उसके हाँ, पीछे, अगर आपको लगता है आप सिर्फ डिस करके फेमस हो सकते हो, आप करके देख लो, आप लिख के देख लो ना, आप भी करके देख लो। अगर आपको लगता है ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, हर कोई नहीं कर सकता भाई। अब कितने लोग करते हैं, आप इंटरनेट खोल के देखो, कितने लोग, कितने लोगों ने किसी करा को भी भी कर देंगे ना डिस, किसी को भी बेवजूद। अगर वजूद नहीं, लोग भी भाई बहुत समझदार है, लोगों को दिखता है कि इसके पीछे वजूद है, कुछ है असल की नहीं है, तभी वो उसके अंदर इंडल्ज होते हैं। लोग बेवकूफ छोड़ना है कि ऐसे ही इंडल्ज हो जाएंगे, किसी को भी बड़ा बना देंगे। राइट। बड़ा मतलब मुझे लगता है कि टनल विजन आ रही है, वो सुनो, इस ट्रैक को छोड़ दो। ये आपकी बात से मैं अग्री कर रहा हूँ भाई सब सुनो, इस इंडस्ट्री में ना बहुत सारे लोग हैं और सब अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, सबको सुनो। और मेरी भी एक एल्बम आ रही है, उसको भी सुन लेना भाई। थैंक यू सो मच। सही बात। जो मैं इसको भी थोड़ा समझो। अच्छा भाई, एक ऐसी सीक्रेट बात या कुछ ऐसी चीज बताओ और कर्मा भाई, कृष्णा भाई, जो मतलब उनके कट्टर फैंस को नहीं होता। यार किससे स्टार्ट करूँ, किसके बारे में पहले? कर्मा भाई से। भाई कर्मा के साथ ऐसा सीन है कि जब मेरा, अब ये चीज़ किसी को नहीं पता, सबसे पहले जब सेकंड लॉकडाउन हुआ था ना, सेकंड लॉकडाउन था या थर्ड, मतलब थर्ड वेव थी बेसिकली, या सेकंड, आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है अब तो। सेकंड हुआ। हाँ, तो मैं भी उस पर आ गया था, और मेरे को कुछ नहीं हुआ था 10-12 दिन। उसके बाद मैं इतना बीमार हो गया था, मतलब लाइक मेरा ऑक्सीजन गिर गया, मेरे हार्ट रेट, ये सब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था 2-3 दिन। तो उसके बाद ना मुझे पीटीएसडी हो गया था। तो मैं किसी को कहता नहीं, मुझे कहने की या बताने की आदत नहीं है लोगों को।
मैं ना किसी को पता है आज से पहले ना कुछ, ये यहीं पर इसी बार में अभी अगर हमारी बात हुई है, और कर्मा का रोल इसमें बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बात करूँ, नहीं तो मैं किसी को, मेरे को शौक भी नहीं है बताने का या किसी को बता। तो उस टाइम पे ना मतलब गिरफ्तार भाई से भी ने इतना सपोर्ट किया, कृष्णा भाई ने सपोर्ट किया, कर्मा ने सपोर्ट किया। कर्मा के साथ ना मेरा बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, अच्छा ना, मतलब ऐसा बॉन्ड है कि हम मतलब वो होते हैं ना जिगरी भाई, मतलब उसकी मम्मी मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी उसकी मम्मी है, ऐसा वाला ना। तो फैमिली कनेक्शन हाँ भाई 100%। तो उस टाइम पे रोज़ उसका कॉल आना मुझे, और हमने एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे बात करनी, और उसने मुझे समझाना चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं इतना था, मुझे पैनिक अटैक्स आने लग गए थे, मैं बहुत परेशान था और एंटी डिप्रेसेंट्स पे था। तो उस टाइम पे उसने मतलब मेरे को एक तरह से थेरेपीज दी हैं कॉल पे ना, मेरे को हर एक एक 2-2 घंटे, हर रोज़ होता था, रोज़ होती थी हमारी ऐसी बात। और उसी टाइम पे मेरे को अपने पास बुलाने की, नहीं तू आ, अभी आ मेरे पास, फिर मैं देहरादून जाना, फिर हमने चिल रिलैक्स करना बस, मतलब नदी में बैठ जाना, बैठे रहना 2-4 घंटे वहीं पे, ऑफ रोड पे चले जाना, कहीं भी पहाड़ों से गाड़ियाँ उतार रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं भाई, बस मस्ती कर रहे हैं, वो सब करना। तो मुझे उस चीज़ से बाहर लाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। And I think that what brothers do. या ब्रो 100%। हर एक इंसान जो मेरे आसपास है ना, वो मेरे दिल के इसलिए आसपास है, उस हर एक इंसान ने मेरा हर एक टाइम पे साथ दिया। या ह्यूमन, या 100% ये दिल की बात गुड एंड होती है ग्रेट भाई। ह्यूमन फर्स्ट। तो कृष्णा भाई के बारे में, भाई कृष्णा भाई से मैं हर एक अपना लाइक, कृष्णा भाई से मैं हर एक चीज़ अपनी, मतलब कृष्णा मेरे मतलब हम तीनों का ना, कर्मा, कृष्णा भाई और अवतार भाई, इन सबसे एक ऐसा बॉन्ड है कि मेरे तीनों बड़े भाई हैं, ठीक है। तो मैं तीनों से हर एक चीज़ शेयर करता हूँ, मेरी लाइफ की ऐसी एक सिंगल कोई चीज़ नहीं होगी जो इन तीनों का नहीं, ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो उनको पता नहीं हो मेरे बारे में, एवरीथिंग। मतलब उनके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई होगा जिनको पता भी होगा, ये तीन इंसान तो ऐसे हैं। और कृष्णा भाई के साथ भी ऐसा है कि मुझे कोई भी सलाह लेनी होती है लाइफ में भी, मैं कि भाई ये करूँ या ना करूँ अपनी लाइफ में, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये गाड़ी ले लूँ या मैं सोच रहा हूँ मैं ये चीज़ कर लूँ, मैं उनसे सलाह लेता हूँ ज़रूर कि भाई मैं ये ऐसा कर लूँ। मतलब मुझे वो मेरे को ना बड़ी सोची समझी चीज़ जैसे बताते हैं ना, कोई जैसे सियाने बंदे से पूछते हैं ना, वो बताता है कि भाई सही चीज़ कि अपना मैं भाई को बता रहा हूँ कि ये बड़े भाई होके ये ऐसे कर ले, नहीं ऐसे तेरे लिए अच्छा है। और मैं म्यूजिक से रिलेटेड नहीं बोल रहा, इन रियल अपनी लाइफ में रिलेटेड, पर्सनल लाइफ को लेके हो गया, कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ जहाँ उनसे मतलब मैं काफ़ी सलाह लेता हूँ कि भाई कि बताओ आप, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ही इज़ वेरी मतलब एजुकेटेड, ही नो, लाइक उन्होंने दुनिया परखी है, उन्होंने दुनिया देखी है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनसे कोई भी चीज़ सलाह लेना, और उनसे कुछ भी करने से पहले एक बार पूछना कि भाई ये सही कर रहा हूँ मैं, एक बार बता दो सही है। तो वो अगर मेरे को बोलते हैं ना सही है, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ भाई ये अच्छा है। बड़े भाई ने बोला डरना भाई। हाँ। फ्रॉम रफ्तार भी है। रफ्तार भाई के साथ तो भाई अलग 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 है ऐसी, उनके साथ भी ना बहुत, जैसे कि उन्होंने भी बड़ा मेरा हेल्प किया है कि जैसे मेरा कभी आता है, जैसे राइटर ब्लॉक आ गया, कुछ हो गया, मेरे से कुछ नहीं बन रहा भाई, कुछ हो ही नहीं रहा अभी 1-2 महीने, और मेरे पे अभी काम बहुत है जो करना है, और मेरे से हो नहीं रहा उस टाइम। उन्होंने कितनी चीज़ों में मेरी ऐसे हेल्प करी है, जैसे कि हमने ट्रिप स्पेशली मेरे लिए कि भाई चला चलते हैं कहीं, तेरा काम कराते हैं, आजा ऐसे चल तेरा काम कराते हैं ऐसे, या और भी लाइक इमोशनल से लेके, मैं तो उनके साथ कितने बार गले लग के रोया हूँ भाई, मैंने तो कितनी बार पी पू के उनके सामने उल्टियाँ ही मारी हैं भाई, मतलब ऐसा वाला सीन, मतलब बहुत। अब मैं बोलता रहा हूँ कि हम काफी इमोशनल बॉन्ड है मुझे सभी। रफ्तार भाई, कृष्णा भाई, कर्मा, सबके साथ ऐसा ही है, इमोशनल बॉन्ड है बहुत ज्यादा। थिंक मुझे लगता है कि आप जब मतलब हमने अगर फैमिली बोला है ना एक दूसरे को, को, तो वी आर फैमिली। अब और हमें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है दुनिया को ना, क्या बताने की। परिवार के आते परिवार में रहते, तो वही सबसे बड़ी चीज है। इट्स वेरी सिंपल। भाई देखो, अब नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ इन द इंडस्ट्री, तो जो न्यूबीज आ रहे हैं, यंग वंस आ रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे यार? भाई मैं यही देना चाहूँगा उनको सलाह कि भाई मेहनत करते रहो, मेहनत इज़ द की। भाई चाहे स्मार्ट कर लो, स्मार्ट वर्क कर लो, चाहे हार्ड वर्क कर लो, है तो मेहनत ही, और मेहनत करनी पड़ेगी अगर कुछ अचीव करना ना।
सिर्फ सोचने से या सिर्फ भगवान पे छोड़ने से ना, कि आपने ऐसे सोच ले कि यार मेरी लिखी होएगी तो होगा ही, ऐसा भी नहीं है भाई। आपको कुछ स्टेप्स तो उसके लिए करने पड़ेंगे ना। अगर आप वो स्टेप्स उठाओगे तभी अपने आप वेज खुलेंगे। मेरी जर्नी में भी ऐसे ही रहा है कि मैंने मेहनत करी, मैंने कभी आउटकम नहीं सोचा। मैं तो सोचा भी नहीं था मैं दिस फार इतनी यहाँ तक भी पहुँचूंगा, या मैंने अभी आगे की जर्नी भी नहीं सोची। मैं कभी वो कहते हैं ना, सब कहते हैं कि आपका एक मेजर गोल क्या है कि भाई आखिरी में कहाँ पहुँचना है। मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है भाई। मेरा मुझे जहाँ तक भगवान ले जाएगा ना करूँगा, पर मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा। सिर्फ भरोसे पे नहीं रह सकता मैं। मेहनत करो भाई, दैट्स द की। उसके अलावा कुछ नहीं है। और जैसे हमारे लिए रफ्तार भाई, बादशाह भाई, इन लोगों ने वो रास्ते बनाए हैं ना हम लोगों के लिए, वैसे ही हम जो चीज़ें कर रहे हैं, हमसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जाने अनजाने में, जिससे आप लोगों के लिए भी रास्ते बनेंगे। और ऐसे ही चलता रहेगा ये सिलसिला। और भाई बस चलते आओ भाई, कुछ ना सोचो, बस बढ़िया से जो दिल में आ रहा है ना वो करो, अपने आप रास्ते खुलेंगे आपके लिए। बिल्कुल सही बात भाई। भाई मैं जितना मिला आपसे, मुझे बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आई है। कैसे आप यूर एन आर्टिस्ट, 100 चीज़ आप देखते हो, कभी अपने बारे में भी इंटरनेट में देख लिया। आजकल तो ट्रोलिंग करना बहुत ईजी है, स्पेशली आर्टिस्ट के लिए बहुत है। तो आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं यार। वांट टू नो यार, मैं ना अपने आप को ना अच्छे लोगों से सराउंड करके रखता हूँ। और वो सबसे आई थिंक द मेन थिंग होती है वो आपके साथ आपके कैसे लोग रहते हैं ना, वो मतलब उन लोगों से काफ़ी डिपेंड करता है कि व्हाट यू आर फीलिंग एंड हाउ यू विल सी द वर्ल्ड अराउंड यू ना। तो मैं इतना खुद मतलब खुशकिस्मत हूँ कि भाई मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मैं दुनिया को अलग, मैं डिल्यूजन ज़िंदगी नहीं जीता। मुझे पता है कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या होगा, क्या है, कहाँ कितने पानी में दुनिया, कितने पानी में हम हैं, सब। तो इसलिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया अगर ट्रोल भी करती है, कमेंट्स भी आते हैं, डीएम्स भी आ रहे हैं ना, कि भाई जितना क्या ना कह लो यार, तुम भी खुश हो जाओ यार। अगर तुम उससे खुश हो रहे हो, तुम्हारे को संतुष्टि मिल रही है ना, बढ़िया से सो पा रहे हो, बोल मेरे को एक गाली दे के दे दो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। मैंने भी तो इग्नोर कर दिया, मैं खुश हूँ ना उसमें, बस सिंपल। और बट ये ना काफ़ी अच्छा एटीट्यूड है यार, लोग ऐसे ही होना चाहिए लोग। हाँ मतलब आई हैव सीन आर्टिस्ट जो नीचे लग जाते हैं, और मुझे लगता है कि वो आई थिंक तुम अपना मेंटल चीज़ को फकअप कर रहे हो, ठीक है, दूसरा आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। स्टेट आपकी सबसे पहले सही रहनी चाहिए, तभी आप, अगर आपका माइंड एक पीस पे है ना, तो उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी भी अपने आप निकल के आती है। तो अगर आप क्रिएटिव बन जाओ, उन क्रिएटिव लोगों के साथ स्ट्रगल होती है भाई, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं यार। ओवरथिंक करते हैं, उसी वजह से लिख पाते हैं। ओवर थिंकिंग भी ज़रूरी है हमारे लिए, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे या कुछ बन नहीं पाएगा। बट उसका एक स्वीट पॉइंट ढूंढना होता है, जो एक वही स्ट्रगल होती है। मैं इस चीज़ में दिलजीत भाई को बहुत देखता हूँ यार, द वे ही डू थिंग्स ना, लाइक कैसे मतलब अपना म्यूज़िक करियर भी संभालना है, शोज भी संभालने हैं, पर्सनल लाइफ भी संभालनी है जो प्राइवेट है। और मेरे को भी कोई शौक नहीं है भाई दुनियादारी में अपनी जिंदगी प्राइवेट लाइफ दिखाने का, मतलब द एग्जैक्ट थिंग। क्योंकि हम अगर कोई चीज़ करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके, तो मेरी फैमिली क्यों उसको देखे, राइट? क्यों उन्होंने तो नहीं साइन अप किया ना ये सब चीज़ों के लिए, हमने साइन अप किया ना। मेरे से गलती मेरे से बोल दो ना। लोग आज जैसे इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से देखते था, लोगों के माँ बाप से कुछ माफ़िया मंगवा रहे हैं या कभी कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें आई डोंट लाइक इट ब्रो, कि वैसे थोड़ा ना होना चाहिए यार। आप मेरे से सीधी बात करो ना, मतलब वही ना, इंस्टाग्राम से फैमिली की इसलिए कि मैं ना काफ़ी टाइम मैंने दिलजीत भाई को देख के सीखा है कि भाई ये प्राइवेट रहनी चाहिए लाइफ ना, कि वो वैसे रहे, क्योंकि वो अलग ज़िंदगी है भाई जो आपने जीनी है। आपके पास रोल्स हैं अलग अलग ना, एक आर्टिस्ट रोल है जो आपने अलग दुनिया के लिए जीना है, एक अपनी फैमिली के लिए रोल है। आप बैलेंस तभी बना पाओगे अगर आप उसको जोड़ोगे। राइट, मतलब मैं भी ये मानता हूँ कि जितना आप अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली को सोशल मीडिया से दूर रखोगे ना, उतना आप खुश रहोगे, सुखी जीवन। तो वही, और इवन द वे ही मेडिटेट्स एंड वो पीस रहते हैं, ही डज योगा, एंड उन्होंने सार ढूंढ लिया दुनिया का भाई, पता लगता है उस बंदे की आवाज़ से, बोलने से ना। वो किचन में तो चिल करते हैं ना। तो वही चीज़ से मेरे को बहुत मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ उस चीज़ से भाई।
तो वो चीज़ मैं उधर से गेन करता हूँ उनकी ना, मैं मतलब जहाँ भी मेरे को अच्छाई दिखती है ना मैं वहाँ से गेन कर लेता हूँ, मैं सीख लेता हूँ। तो बस ऐसा सीन ही है भाई, तो लर्निंग ही है हर जगह यू आर ना। अ क्विक लर्नर, और लर्निंग रहेगी भाई पूरी ज़िंदगी, सीखते रहना है। तभी बंदा यू नो और ऊपर जाता है, जब तक वो लर्न करता रहता है, और सही चीज़ है। ग्रेट, ऐसे ही होना चाहिए आई थिंक। आई एग्री विद यू भाई। लेट्स टॉक अबाउट योर ड्रीम कोलैबोरेशन एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। क्या मतलब फ्यूचर में है, मतलब कि इन म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ काम करना है मुझे, या ये सिंगर रैपर ये आर्टिस्ट है क्या तो करना ही करना और है? मुझे सबके साथ काम करना है भाई, अपने सीन्स में भी सबके साथ करना है, इंटरनेशनल, बाहर के सीन के साथ भी, जितने लोगों के साथ मैं कर पाऊंगा ना इस लाइफ स्पैन में, जितनी भी है, हाँ जितनी भी होगी, सब जितना मैं कर सकूंगा उतना करूंगा भाई। कोशिश मुझे सबके साथ करना है भाई, मतलब क्योंकि जो आर्टिस्टों के अगर आप नाम सुन रहे हो, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है तभी तो वो उस जगह पे पहुंचे हैं ना। Right. सबकी एक जर्नी है, मुझे सबकी जर्नी देखनी है, उनके साथ वो उन एक स्टूडियो में बैठ के सीखनी है वो जर्नी ना। मुझे ये शौक है भाई कि उस बंदे के साथ उस जगह पे वो एनर्जी उसकी, मतलब उस एनर्जी के साथ एक गाना बनाना है। तो मेरे को हर एक आर्टिस्ट के साथ काम करना है, मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे इसके साथ भी करना है, मुझे इसके साथ, मुझे सबके साथ ही करना है। ग्रेट, चाहे वो रैपर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे पॉप आर्टिस्ट हो, चाहे हिप हॉप हो, बस वो आर्टिस्ट होना चाहिए, कुछ भी मेरे लिए कोई जॉनरा नहीं। हाँ। मेरे लिए म्यूजिक है, मैं म्यूजिक को म्यूजिक की तरह देखता हूँ, मैं जॉनरा में नहीं बांटता। तभी मैं फ्यूजन कर पाता हूँ, सारे जॉनरा जोड़ देता हूँ भाई मैं। कभी किसी के साथ कुछ जोड़ देता हूँ, किसी के साथ कुछ जोड़ देता हूँ भाई। ये किया आपने एल्बम में? एल्बम में भी यही किया है, यही बाजरे सिट्टा भी फ्यूजन था। Fusion। एवरीथिंग I do is this fusion। ग्रेट भाई, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो पता ही है, मतलब एल्बम आ रही है भाई, टनल विजन आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या प्लान है? उसके साथ मतलब मैं भाई शॉर्ट करके चलता हूँ अपना, आगे का भी बन चुकी हैं चीज़ें ओके, बट या आएंगी, काफ़ी अच्छी चीज़ें प्लान हो रखी हैं और मज़ा आएगा भाई। आई एम रियली एक्साइटेड कि आप लोग सुने चीज़ें, मज़ा आएगा यार। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड यू नो कि आप स्पेशली यू नो नेक्स्ट टाइम भी स्टूडियो एक्सक्लूसिवली सुनाओ मेरे को। 100% भाई, अगली बार जो मैंने EP और एल्बम बना रखी है या बनाऊंगा, हाँ। वो मैं आपको सुनाऊंगा, 100% सुनाऊंगा। थैंक यू भाई, आई एम ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। एंड पाजी, फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो, तो खाली हाथ में जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल सिम्बा भाई। की तरफ से आपके लिए कुछ है? थैंक यू सो मच भाई, सामग्री। ये दिखना चाहिए कैमरे में, तभी भाई ने ये सामने वाली साइड रख के दिया है। थैंक यू सो मच सिम्बा। यस, एंड दूसरा जो है आपके लिए गिफ्ट बॉक्स ये है फ्रॉम अर्बन मंकी। थैंक यू सो मच अर्बन मंकी। यश भाई और सामान भिजवा देना, थैंक यू। यस, बाकी भी जो माल है वो आपको पहुंचा दिया जाएगा। एंड पाजी, फर्स्ट टाइम आप यू नो मेरे पॉडकास्ट में आए हो। जी भाई। कैसा लगा मेरे साथ? भाई बहुत बढ़िया लगा, अरे लॉन्ग ड्यू था, हम हाँ। कब से बात कर रहे थे कि हम करेंगे, हम पार्टियां भी करेंगे। कर ली, हाँ सेशंस भाई, भी कर लिए, सब मिले, कितनी बार मिल लिए, यही होता रहा कि हाँ आप करेंगे, पर मुझे लगा कि अब टनल विजन है ना, हाँ। तो ये मौका है। और क्योंकि ये मेरी पहली एल्बम है, लाइक मैंने इससे पहले EPs करी हैं, ये मेरी पहली एल्बम है एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर कह लो या जैसे मर्जी, बट दिस इज माई फर्स्ट एल्बम। और मुझे लगा कि इसके लिए मुझे थोड़ी बात करनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए, लोगों को थोड़ी चीज़ें बतानी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यू नो आप पॉडकास्ट में। थैंक्स अ लॉट पाजी कि आप आए। थैंक यू सो मच भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम, एल्बम जी फाड़ वाली सुपर हिट। बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।